ये एक ऐसी ट्रेड डील हुई जिसने बागबान के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। ये अभी नजर नहीं आ रहा आपको? ये आने वाले समय में जो सेब उत्पादक है और जम्मू कश्मीर में जो ड्राई फ्रूट्स है, अखरोट है, बादाम है, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। माननीय श्री राहुल गांधी जी ने इस ट्रेड डील को संसद में भी उठाया और उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता, और वो अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। और उन्होंने कहा कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर और पूरा देश जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रभावित हो रहा है, पूरे देश में हमारे जो प्रवक्ता है उन लोगों को भेजा। किसानों का जो देश 70-75% किसान अपनी छोटी सी खेती बाड़ी पर निर्भर है, उनको तो नुकसान हो ही रहा है जहां कृषि उत्पादक ज्यादा होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पहले हम अपना जो सेब है अगर इंटरनेशनल मार्केट में भेजना चाहिए, जब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, चाहे न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है, चाहे ईयू के साथ हो रहा है, तो पहले हम जो भेजते थे तो उसमें को बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। अमेरिका में तो 3.3 की लगती थी। अब जो अमेरिका से चीज आएगी, जो अमेरिकन इंडिया में भेजेंगे, मान लीजिए अखरोट भेजेंगे, बादाम भेजेंगे, सेब भेजेंगे, उस पर उनको कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी कि उनकी तरफ से जो सामान आएगा उस पर कुछ नहीं, और जब हम भेजना चाहेंगे तो हम पर 18% की इंपोर्ट ड्यूटी की ट्रेड जो डील हुई है। अब किस प्रकार इस ट्रेड डील पर वो हल्ला कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में ये ट्रेड डील की गई है? पहले कहते थे कि हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, बागवानों के हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन इन दोनों हितों पर कुठाराघात इस ट्रेड डील से हुआ है। और खासकर जम्मू कश्मीर की जो ड्राई फ्रूट्स है, जम्मू कश्मीर के जो एप्पल्स है, हिमाचल प्रदेश भी उसी में है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स यहाँ ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हिमाचल। तो उस ड्राई फ्रूट्स की मार्केट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तारिक साहब ने बताया कि 100 रुपया किलो हमारा जो अखरोट का दाम है वो नीचे गिराया। ये 100 रुपये पर रुकने वाला नहीं है, ये और नीचे जाएगा जब अमेरिका का यहाँ जो ड्राई फ्रूट्स है वो बहुत अधिक संख्या में बिना किसी इंपोर्ट के यहाँ आएगा, तो आप बताइए रेट कितना नीचे गिर जाएगा। कांग्रेस की सरकार रही, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे, चाहे कांग्रेस के कोई भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कभी भी इस प्रकार की डील कभी भी नहीं की थी। मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की डील करके उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी अन्याय किया है, और यह लड़ाई किसान बागवान के साथ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की भी है। इस सिलसिले में मैं आज आपके बीच में आया हूं। जो कांग्रेस पार्टी है वो इस ट्रेड डील का, खासकर जो एप्पल ड्राई फ्रूट्स के मामले में, वो इसका समर्थन नहीं करती है, क्योंकि वो चाहती है कि बागवान के हित सुरक्षित रखे जाए, किसान के हित सुरक्षित रखे जाए। अब इन हितों को ही जब दांव पर लगा दिया तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में इस प्रकार के प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता को जागरूक करने की प्रक्रिया को शुरू किया है। धन्यवाद। आप सवाल पूछ सकते हैं। सीएम साहब, हमने देखा पिछले 1-1.5 महीने में आपकी स्टेट में जो कश्मीरी शाल बेचने वाले हैं या बिजनेस करते हैं उनको टारगेट किया जाता है। तो सवाल होगा ये कि कांग्रेस जिस पार्टी जो पार्टी स्टेट में है, पावर में है, तो ऐसे इंसिडेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है, उनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं? बहुत कम घटनाएं होती है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मुझसे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने भी बात की थी, मैंने तुरंत कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर दिया। लेकिन एक नया ट्रेंड है, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे वहां कश्मीरी भाई सदियों से आते हैं, वो उनका अपना घर है, और ऐसी कोई बात नहीं होती जहां इस प्रकार की वारदात हो। कई बार क्या करते हैं कि एक आदमी रील बनाने के चक्कर में इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं।
और इस प्रकार की घटना एक या दो हुई होगी, लेकिन हमारे वहां पूरे हिमाचल प्रदेश में कश्मीर से आए ही लोग बहुत अच्छे शांति से रहते हैं, अमन से रहते हैं। और इस प्रकार की कोई भी घटना होती है मैंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और सख्त कार्रवाई हम करते भी हैं। मेरा मानना है कि वो खुलकर वहां व्यापार करे, खुलकर अपना कार्य करे, और किसी इस प्रकार की कभी कोई घटना की पता लगे तो तुरंत प्रभाव से पुलिस को जरूर बताए, 112 नंबर पर बताए। मेरा ये मानना है कि एक घटना जो हुई है उसको सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा उठा दिया जाता है। कुछ लोग, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रील बनाने के चक्कर में आजकल ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है, ऐसी ऐसी नेगेटिव चीजों को फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जानते कि कई बार आरएसएस वाले राजनीतिक लाभ के लिए भी इस प्रकार की बात करते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा, हमारी तो जो हमारी कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी है वो अधिकतर बागवानी और ड्राई फ्रूट्स पर निर्भर है। हम एक ही तरह के वातावरण में रहते हैं, एक ही स्वभाव के हम लोग हैं, पहाड़ी स्वभाव है हमारा, और पहाड़ी स्वभाव के अनुसार हम अपना कार्य करते हैं। और बागवानी में हमारा बहुत ज्यादा आर्थिकी जुड़ी हुई है। अब जब सेब आएंगे, क्योंकि अमेरिका सब्सिडी 200% तक देता है बागवानों को भी, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर है, जब उनके सेब मार्केट को फ्लो करेगा तो निश्चित तौर पर जो हमारा किसान को मूल्य मिलना चाहिए सेब का, जो आज हमारा 80 रुपये और 100 रुपये होता, उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उसी तरह अखरोट के मूल्य पर फर्क पड़ेगा, बादाम के मूल्य पर फर्क पड़ेगा, और जो ड्राई फ्रूट्स है उसके मूल्य पर फर्क पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि फॉरेन कंट्रोल इससे होगा। नेचुरली मार्केट जब वो कंट्रोल करेंगे तो धीरे धीरे मार्केट जब कंट्रोल करेंगे तो इसमें वो नेचुरली कंट्रोल होगा। पर मोदी जी ने किस तरीके से ये डील की है, ये सोचने वाली बात है। किस दबाव में एप्स्टीन फाइल्स का बहुत बार जिक्र आया है कि इस बारे में असर रसूख की वजह इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जो डील हुई है जिसमें हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बागवानों के हितों का ख्याल नहीं रखा गया। जरा साहब, आपसे एक सवाल था, इट वाज रिगार्डिंग द रीसेंट J&K असेंबली, जिसमें आपका बयान आया था कि जो फंड्स लैप्स होते हैं और जो फंड्स हम फिर कर्जे पे उतारते हैं, तो हाउ वी आर गोइंग टू जस्टिफाई दैट। तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात आप करेंगे कि आपका ये जो बयान था ये किस। देखिए, जिस वक्त उमर साहब ने अपनी बजट स्पीच वहां पेश की, बजट, उसको जब हमने एग्जामिन किया तो उसमें तकरीबन 1 लाख करोड़ का वो जो अनस्पेंट था वो सामने आया। एक तो हमने उस चीज को उजागर किया कि 1 लाख रुपया, 1 लाख करोड़ अनस्पेंट कैसे रहा। और हम बार बार ये कहते थे कि जो लास्ट ईयर बजट की जो एलोकेशन होनी चाहिए थी वो एलोकेशन नहीं हुई। आई रिप्रेजेंटेड द एगनी ऑफ ऑल द MLAs देयर, जो बार बार सरकार से ये कहते थे कि ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है। ऑफिसर्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं एलोकेशन नहीं हुई। तो हमने उनको याद दहानी की कि यहाँ इस पिछले बजट का आपने अगस्त में कैपेक्स जो है वो फाइनलाइज किया, जिसकी वजह से थ्रू आउट स्टेट, थ्रू आउट जम्मू कश्मीर काम नहीं हुए, और ये वही पैसा है जो लैप्स हुआ। अब अगर एक साइड से आपके पास 1 लाख करोड़ का जो कैपेक्स का बचा हुआ है वो आप कह रहे हो कि वो यूटिलाइज नहीं हुआ, तो दूसरी साइड से आपको फिर कर्जे लेने की क्या जरूरत है। और वो ऐसा कर्जा जो इंटरेस्ट फ्री है, जिसमें हमने अपने खदशात दिखाए कि ये बीजेपी का नफेरियस डिजाइन है, ये प्राइवेटाइज हो जाएगा, क्योंकि पैसा जो है वो प्राइवेट पैसा उसमें आ रहा है। अभी तक हमें कोई भी, हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा लिया तो इंटरेस्ट पे लिया, हमारा वर्ल्ड बैंक का पैसा है तो वो इंटरेस्ट पे है। ये वाहिद पहली दफा हो रहा है कि स्टेट को जो कर्जा दिया जा रहा है वो इंटरेस्ट फ्री है 50 साल के वास्ते। इससे पहले जम्मू कश्मीर उसमें नहीं थी, पहले बाकी स्टेट्स थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट बेस्ड थी। ये तो आपको बजट बेस्ड है, बजट को चलाने, सरकार को चलाने के वास्ते, तनख्वाहों के वास्ते, छोटे छोटे कामों के वास्ते वो दिया जा रहा है। तो उसी चीज पे हमने एतराज उठाया कि हमने कहा कि अगर एक साइड से आपकी सेविंग इतनी हो गई है, आप खुद से कह रहे हैं
कि सेविंग हमारी इतनी है, 1 लाख करोड़ का जो वो बीच में गैप आता है। तो दूसरी साइड से स्टेट को आप बर्डन क्यों कर रहे हैं कर्जे से? तो जवाब तो उन्होंने दिया, लेकिन आई डोंट थिंक कि हम उससे मुतमईन। सीएम साहब, एक सवाल है, ये कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट आया था होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से कि यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो देयर इंटरेस्ट्स आर इन सेफगार्ड। तो उसने कहा था कि राहुल गांधी इज स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक। नहीं, अभी देखिए, अभी तो डील हुआ, एग्रीमेंट हुआ है। कोई भी ओपोजिशन लीडर कभी भी ऐसी बात नहीं करता है। मेरा ये मानना है, ये तो हमारी आंखों के सामने आ चुका है और इसका इम्पैक्ट आने वाले सालों में होगा। तो वो जो उन्होंने कहा था वो ठीक नहीं कहा था। सर, मेरा अब दोनों से सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ लीडर्स बीजेपी ज्वाइन करें या अदर पॉलिटिकल पार्टी, भूपेन बोरा अभी उन्होंने कहा कि वो ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं कांग्रेस में। तो आप उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी आगे इलेक्शन होंगे, असेंबली इलेक्शन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है और जब से कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने नए लोगों को आगे लाने की शुरुआत की है, मेरा नहीं मानना कि वो कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार का ये बात कहकर अपने लिए अब जस्टिफाइड कर रहे होंगे। मेरा कहना है कि कांग्रेस ही एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी इस देश में है जिसमें सबकी आवाज सुनी जाती है, आम आदमी की आवाज सुनी जाती है और निश्चित रूप से आम आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मैं एक आम परिवार से निकला हूँ, मुख्यमंत्री बना हूँ, तो ये कांग्रेस की देन है ना। मैं छात्र जीवन से राजनीति में हूँ, तो कई बार राजनीतिक उद्देश्य पूरा ना हो और राजनीतिक लाभ ना मिल रहा हो, तो इस प्रकार की बयानबाजी अक्सर कांग्रेस में कर दी जाती है और यही तो उसका लाभ लेने के लिए, अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए भी इस प्रकार की बयानबाजी की जाती है। एक सवाल है, इज एनीथिंग फाइन इन द अलायंस बिटवीन यू एंड नेशनल कांग्रेस? क्योंकि पीडीपी दिख रहा है सर असेंबली में। Didn't you see me in the assembly? Today you all were protesting outside. No, we were protesting on a different thing. एक तो हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो प्रोग्राम था मनरेगा का, उस मनरेगा वो भी जिसकी वजह से हमारे रूरल एम्प्लॉयमेंट को बराह रास्त एक धक्का लगा। मनरेगा हमारी रूरल इकोनॉमी को बचाए हुए भी था, एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा था और जो माइग्रेशन है फ्रॉम रूरल इंडिया टू अर्बन इंडिया उसको भी बचाए हुए था। और जिस तरीके से उन्होंने पहले गांधी जी का नाम उसमें से निकाल के फिर उसके जो पैरामीटर्स थे, जो उसके बाकी जो बाकी ये इसमें जो कंडीशंस थी वो निकालने के बाद में इसको एंटी फार्मर, एंटी पुअर, एंटी रूरल बना दिया। उसके वास्ते जो हमारा प्रोटेस्ट था ऑल अलोंग द कंट्री, उसमें एक तो हम वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, दूसरा हमारा जो एक कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट जो है वो करते आ रहे हैं, हमने असेंबली में भी किया। हम पिछले 1.25 साल से हमारी रियासत हमारा हक, सो स्टेटहुड का हमारा वो प्रोटेस्ट तो है वो चल रहा है हमारे साथ। हम तो सबको कहते हैं कि आइए हमारे साथ मिलिए, बिकॉज स्टेटहुड जो है वो न तो सिर्फ कांग्रेस के वास्ते है, न कांग्रेस जन के लिए है, ये जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों के वास्ते है, जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को उसका अपना अपना योगदान देना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं सिर्फ कांग्रेस ही उसमें आ गई।